हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टारो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टारो रीडिंग। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड कहता है किसी लेवल पे किसी तरीके से एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप कर रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो ये नई बिगनिंग सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है पीछे कुछ मसले आपके और आपके पार्टनर के बीच में रह रहे थे, कुछ के लिए हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कुछ के लिए हो सकता है कोई प्रॉब्लम पीछे रह रही थी, और कहीं अगस्त स्टार्टिंग में इन्हीं सब चीज़ों को एंड करके नए सिरे से एक फ्रेश स्टार्ट आप अपने पार्टनर के साथ या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो पुरानी बातें हैं ना उसको छोड़ो, जाने दो, और अगेन नए सिरे से नए लेवल पे एक नई फ्रेश स्टार्ट पार्टनर के साथ करते हैं। और कुछ एक्वेरियस के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके खुद के लिए ही एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है किसी दूसरे इंसान के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र करेगा। और ज़्यादा मुझे दिखता है कि आप करंट पार्टनर के साथ ही एक नई बिगनिंग कर रहे हैं या फिर किसी लेवल पे हो रही है, और बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, इस नई बिगनिंग को करने के लिए सब एक्वेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। यहाँ पर देयर इज पोटेंशियल बट नीड्स टू वर्क का कार्ड कहता है। एक्वेरियस, आपको ऐसा लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है, थोड़ा सा भी अगर आप एफर्ट करेंगे या फिर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा इस रिलेशनशिप को नरिश करने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा आपने करा तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी लाइफ में बहुत लव, प्यार, मोहब्बत लेकर आएगा। और इसीलिए शायद पुरानी चीज़ों को भूल के या फिर जो भी इश्यूज़, मसले रह रहे थे उनको भूल के ख़त्म करके एक नई बिगनिंग आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट ट्रू लव का कार्ड कहता है मन ही मन एक्वेरियस, आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर ही पहले सच्चे मोहब्बत हैं या प्यार हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है पीछे भी आप कुछ लोगों से अट्रैक्ट हुए हों, कुछ लोगों से आप कनेक्ट हुए हों, लेकिन जो आप अपने पार्टनर के लिए एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत महसूस करते हैं, ऐसा आपने कभी भी किसी के लिए नहीं महसूस किया। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज भी पेज ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि एक लव, प्यार, मोहब्बत आप उनके लिए महसूस कर रहे हैं। और कहीं देखिए, अगर आपकी तरफ से कोई भी इनिशिएटिव, मैसेज, कॉल का लेने की ज़रूरत है तो वो आप लेते हुए दिख रहे हैं, और आप अपनी फीलिंग्स को किसी लेवल पे एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके मन में उनके लिए प्यार है, मैसेज के थ्रू अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं या फिर मिल रहे हैं, तो फिर से मैं कहूँगी अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, जाहिर करते हुए दिख रहे हैं। और थोड़ा सा इन द प्रोसेस एक्वेरियस आप इमेच्योर होते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा या फिर ये कहीं इमेच्योर तो नहीं है, और जो हमारे मन में होता है हम बिना सोचे समझे एक्सप्रेस कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी होती है। एक जो इनोसेंटली हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो सामने वाले को ज़रूर ज़रूर छूती है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, अगर आपको लगे ओवरऑल ही कि आप थोड़े से इमेच्योर तरीके से किसी भी चीज़ को लेकर बिहेव कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें।
अगेन एक बार ही आपको क्लियर कर देती हूँ, इनोसेंटली कुछ भी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इमेच्योर ना हो। अगर केयर फ्री वाली एनर्जीज हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन द प्रोसेस केयरलेस ना हो। और यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहता है कि एक प्यार मोहब्बत आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं, हमेशा के लिए उनका साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस आप चाह रहे हैं। और हो सकता है कि उसी के लिए अपनी तरफ से आप एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। कुछ एक्वेरियस या फिर काफ़ी सारे एक्वेरियस के लिए हो सकता है आप मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी या फिर लिव इन अपने पार्टनर के साथ चाह रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस देखिए यहाँ पे सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अननोन का कार्ड कहता है, कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। होता है ना, हमें लगता है कि भाई कुछ चीज़ों को कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर चीज़ें अभी ठीक चल रही हैं या फिर एक नई बिगनिंग हो सकती है जहाँ पे एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत रह सकता है, तो क्यों खाम खा पुरानी चीज़ों को कुरेदना। या फिर कुछ चीज़ें अगर नहीं भी पता है तो इट्स फाइन। तो ऐसी आपकी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए भी देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है जजमेंट, और ये कार्ड भी कहीं एंडिंग और बिगनिंग की बात करता है। तो देखिए आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर एक एंडिंग बिगनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है एक्वेरियस आप अपने पार्टनर के साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। यानी कि आप इस रिलेशनशिप में ही एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाह रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पर देयर इज समवन बेटर का कार्ड कहता है, शायद कोई और भी आपके अलावा उनकी लाइफ में है जिससे वो कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर मन ही मन उनको ऐसे लग रहा है कि आपसे अच्छा भी शायद कोई और हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अगस्त मंथ में रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक ख्याल आ सकता है कि एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा और लोगों को एक्सप्लोर करते हैं। अगेन देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं या फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है या फिर वो ब्रेकअप कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि उनके मन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हेल्दी वे से या हल्का फुल्का किसी और इंसान को भी एक्सप्लोर करें, या फिर वो और श्योर होना चाहते हैं कि आप उनके लिए बेस्ट हैं या फिर कोई और भी अच्छा हो सकता है। एंड इसी से रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी कोई डिसीजन, कोई चॉइस हो सकता है वो ले रहे हैं या फिर लेना चाह रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज यहाँ पे आस्किंग यू आउट ऑन अ डेट एंड 4 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं आपके साथ मिलना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इंटरैक्शंस करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं विड्रॉ कर रहे हैं, कहीं एक बैक सीट ले रहे हैं। और एक बोर्डम, एक मोनोटोनस वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे बहुत इंटरेस्ट वो आप में या इस रिलेशनशिप में नहीं लेते हुए दिख रहे हैं। और एक्वेरियस ये तभी होता है जब आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर आप बहुत ईजिली अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, और तभी आपके पार्टनर का एक इंटरेस्ट आप में कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत इजीली अवेलेबल हो रहे हैं या फिर आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए आपके कार्ड्स में बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत एक प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। एंड एंड अगस्त के लिए रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड एम्प्रेस के कार्ड्स कहते हैं कि आपके पार्टनर, जैसे कि हमने देखा अगस्त स्टार्टिंग में, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाह रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ अगस्त वो डिसीजन, वो चॉइस लेते हुए दिख रहे हैं। रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड कहता है उनको इस चीज़ की एक रियलाइजेशन हो सकती है या फिर एहसास हो सकता है कि भाई थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए ये कॉम्प्रोमाइज़, ये एडजस्टमेंट अगेन सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई और लोगों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड उनको लग रहा है कि भाई नहीं
भले ही उनको आपसे अच्छा भी कोई और मिल सकता है, लेकिन छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, दूसरे इंसान के साथ भी उनको करना पड़ेगा। तो वाई नॉट कि वो इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करें और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, एक ये सिनेरियो रह सकता है, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो ये रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो फिर से देखिए, जो दो एग्जांपल्स मेरे माइंड में आए, मैंने कहा यहाँ पे सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफरेंट सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस रहेंगे। यहाँ पे डिफरेंट एक कॉम्प्रोमाइज़ रहेगा जो वो करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और देखिए, रीचिंग अ कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड कहता है, या तो कोई फीमेल है उनकी लाइफ में, उनसे वो बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी वो बात सुन रहे हैं, या फिर सेल्फ केयर, सेल्फ लव पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सेल्फ के कंफर्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। फिर से देखिए, मैं रिपीट कर देती हूँ, 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो कोई फीमेल हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी बात वो सुन रहे हैं। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि सेल्फ का कंफर्ट ज़्यादा देख रहे हैं, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए भी हो सकता है कि आपको लेकर बहुत केयरिंग, बहुत लविंग हो रहे हैं। एंड अब देखते हैं एक्वेरियस की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, अगस्त स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है, पेशेंस इज रिक्वायर्ड। तो हो सकता है कुछ टाइम से या फिर अगस्त स्टार्टिंग में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत सब्र के साथ, बहुत एक पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, या फिर पेशेंस और सब्र के साथ चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है और आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, आप दोनों के कार्ड्स देखें तो एक्वेरियस, आप तो वो सब्र नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली एक हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है, एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है। और हो सकता है इसीलिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है, एक बर्डन सा है। देखिए, मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे बड़ी अच्छी ये लाइन लगी थी, पेशेंस इज़ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग वर्च्यू। आई अंडरस्टैंड, कभी कभी सब्र रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, कुछ ऐसा ही कुछ टाइम से अगस्त स्टार्टिंग में रह सकता है, जहाँ पे सब्र रखने की ज़रूरत है, सब्र नहीं रख पा रहे हैं और इसीलिए कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं, थक रहे हैं, थोड़ा सा एक प्रेशर, बर्डन महसूस कर रहे हैं। एंड देखिए, मिड अगस्त के लिए प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन का कार्ड कहता है, आप दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाह रहे हैं, यूनियन चाह रहे हैं। ये फिजिकल लेवल पे यूनियन हो सकता है, जहाँ पे एक फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं या फिर हो रही है। कुछ के लिए इमोशनल, मेंटल लेवल पे एक यूनियन हो सकता है। और अगेन देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि देखिए, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगस्त मंथ में इमोशनल होके चीज़ें नहीं कर रहे हैं। हालांकि एक्वेरियस, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए बहुत, मुझे दिख रहा है कि अगेन सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं इमोशनली लो फील कर रहे हैं। अगेन आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ कि वो इमोशनली लो फील कर रहे हैं। और कहीं देखिए, हो सकता है थोड़े से प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। और कहीं देखिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप इमोशनल हो रहे हैं, कहीं रिलेशनशिप में बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक डील कर रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी देखिए, एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ना तो कंप्लीटली रिलेशनशिप में आ रहे हैं और ना ही कंप्लीटली रिलेशनशिप से जा रहे हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रह रही हैं। किसी दिन कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, किसी दिन बिल्कुल भी बात नहीं होती है, किसी दिन बहुत एक हाई लेवल वाली एनर्जीज होती हैं, किसी दिन एनर्जी लेवल्स बहुत लो होते हैं। तो देखिए, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने कहा। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड चीज़ों के बहुत अगेन अप एंड डाउन, इन एंड आउट होने की बात करता है। डीपर लेवल के लिए स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड कहता है कि मन ही मन शायद आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक स्टैंड लेना चाह रहे हैं। जो आप चाहते हैं उसको
कहना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं और उस पे कहीं फिक्सेटेड भी होना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहे हैं। बहुत एक इन एंड आउट वाली एनर्जीज होती हुई दिख रही हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि जब तक अब हमारे पार्टनर हमें मैसेज नहीं करेंगे ना, हम भी नहीं करेंगे। हम बार बार अपने आप को बोलते हैं, लेकिन फिर हम उनको मैसेज कर देते हैं। अगेन ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से इन एंड आउट एंड यू नो अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।